हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स स्टार्ट किए हैं और इंटीग्रल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट मेथड बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर वीडियो देखें, चैनल पर सारे वीडियो अपलोड है। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.5 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.5 में बच्चों रेशनल फंक्शन दिया रहेगा। रेशनल फंक्शन को सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अगर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं करेंगे एक्सरसाइज 7.5 में तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक, रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं। रेशनल फंक्शन, देखिए बच्चों रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा। रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में रहेगा, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर polynomial in x and qx not equal to 0। ठीक बच्चों देखिए रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में रहेगा, जहां पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्यू एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, देखिए बच्चों ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। रेशनल फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। पहला है बच्चों प्रॉपर रेशनल फंक्शन और दूसरा है बच्चों इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, देखिए बच्चों रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल फंक्शन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम किसे बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से अगर छोटा है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इस एग्जांपल में देखिए बच्चों x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में क्या है 1 है और x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। देखिए न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 है। मीन्स न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम किसे बोलते हैं बच्चों, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से इक्वल रहे या बड़ा रहे तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या इक्वल रहेगा तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इस एग्जांपल में बच्चों देखिए x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में क्या है 2 है
और डिनोमिनेटर में भी x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। मीन्स न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के क्या है इक्वल है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कौन सा रेशनल फंक्शन है बच्चों? ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है और डिनोमिनेटर में क्या है हाईएस्ट डिग्री 2 है। मीन्स न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या इक्वल रहेगा तो उसे हम बोलेंगे बच्चों इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा रहेगा, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम बोलेंगे जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ हम डिफिनीशन लिखे हैं, अब अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक, देखिए रेशनल फंक्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आइए बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 7.5 में है वो किस फॉर्म में रहेगा। ठीक, किस फॉर्म में रहेगा। और एक बात और बच्चों, एक बात और नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो उसे हम किस में ब्रेक करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा बच्चों, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो पहले हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं करेंगे। पहले इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाएंगे। जब बच्चों इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो हम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन बच्चों जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो हम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाएंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, इस फॉर्म में आपको रेशनल फंक्शन एक्सरसाइज 7.5 में इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा। वो प्रॉपर रेशनल भी फंक्शन हो सकता है और प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी हो सकता है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो सकता है। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो सबसे पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाएंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये रेशनल फंक्शन, ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये पांचों फॉर्म प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है। सबका देखिए, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है? छोटा है। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा है, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। मीन्स ये सभी फॉर्म क्या है?
प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अगर बच्चों देखिए, अगर इस फॉर्म में रहेगा पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और ए का वैल्यू बी के इक्वल नहीं रहेगा, अगर इस फॉर्म में रेशनल फंक्शन दिया है बच्चों, तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। देखिए ये दो ब्रेकेट है, एक्स माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट और ये क्या हो गया सेकेंड ब्रैकेट, और ए और बी का वैल्यू जब इक्वल ना हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ए बाई पहला ब्रैकेट प्लस बी बाई दूसरा ब्रैकेट। और देखिए बच्चों दूसरा फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों देखिए ए का वैल्यू बी के इक्वल है, अब देखिए बी के प्लेस पर अगर हम ए रख देंगे तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चों अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ठीक, अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में थ्री ब्रैकेट हो, और देखिए सब क्या है? डिफरेंट है, ए बी सी सब क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। मीन्स ए बी और सी का वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन देखिए थ्री ब्रैकेट है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? ए बाई एक्स पहला ब्रैकेट प्लस बी बाई दूसरा ब्रैकेट प्लस सी बाई तीसरा ब्रैकेट। ठीक, अगर बच्चों देखिए चौथा फॉर्म क्या है? अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में क्या हो? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मीन्स देखिए यहाँ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, यहाँ बी का वैल्यू ए और बी का वैल्यू सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए और बी का वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो ए बी के प्लेस पर जब हम ए पुट कर देंगे तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए मीन्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो और डिनोमिनेटर में इस टाइप का हो तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ये तीसरा वाला ब्रैकेट एक्स माइनस बी। अब बच्चों देखिए ये लास्ट वाला फॉर्म है, पांचवा फॉर्म, अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक हो। ठीक, देखिए और कंडीशन यहाँ क्या है कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उसका फैक्टर न हो पाए। ठीक, तो उसे हम किस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बच्चों इसका फैक्टर न हो पाए तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ए बाई पहला ब्रैकेट प्लस ए बाई पहला ब्रैकेट मीन्स एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस, अगर इसका फैक्टर न हो पाए तो हम प्लस कैसे ब्रेक करेंगे? बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका फैक्टर हो जाएगा तो जब फैक्टर करेंगे, अगर इसका फैक्टर हो जा रहा है तो ये जो चार ऊपर फॉर्म है किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू बाई दो ब्रैकेट है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ए का वैल्यू बी के इक्वल ना हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। अब जब ए और बी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में थ्री ब्रैकेट हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे ब्रेक करेंगे? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अगर फोर्थ फॉर्म देखिए चौथा फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर मीन्स न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। और लास्ट वाला फॉर्म है अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक हो, कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक दिया है उसका फैक्टर न हो पाए तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेक करेंगे ए बाई पहला ब्रैकेट प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पांचों फॉर्म आपको पहचानने आना बहुत जरूरी है। अब आइए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अब आप सारी बातें आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक, अब देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में है। सबसे पहले हम बच्चों देखिए ये रेशनल फंक्शन है, ये क्या है, ये बच्चों देखिए ये रेशनल फंक्शन है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनल फंक्शन को पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक, तो 1/x + 1 + x + 2। देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, px + q बाई x - a इंटू x - b। ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे a/x - a प्लस b/x - b। ठीक, तो a/x + 1 प्लस b/x + 2। ठीक, 1/x + 1 इंटू x + 2। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम x + 1 इंटू x + 2। x + 1 इंटू देखिए x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू x + 2 बचेगा, प्लस x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू x + 1। ये बच्चों इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 1 = a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब a और b का वैल्यू हम फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक, तो पुट देखिए पहला ब्रैकेट क्या है x + 1, तो हम पुट करेंगे x + 1 = 0, दैट इज x इक्वल क्या हो जाए, 1 को इस साइड लाएंगे तो -1, मीन्स हम पुट करेंगे x = -1 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक, देखिए बच्चों x का वैल्यू हम x = -1 हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो 1 = a, x का वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 b -1 प्लस 1 1। देखिए -1 प्लस 1 0 और 0 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 0, a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a, मीन्स a का वैल्यू हमको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। ठीक, अब हम पुट करेंगे बच्चों, पुट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट क्या है x + 2 है तो x + 2 = 0, दैट इज x = -2 पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। इक्वेशन सेकेंड में हम x = -2 पुट करेंगे, पुट कर रहे हैं -2 + 2 प्लस b -2 + 1। देखिए -2 + 2 0 और 0 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 0, b -1 मीन्स -1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो -b, तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों, b का वैल्यू मिल गया -1। अब a और b का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। या देखिए बच्चों a और b का वैल्यू एक और तरीका है फाइंड करने का, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक, a1 = a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ax + 2a प्लस b का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो bx + b। देखिए x कॉमन बना है तो x कॉमन कर लेंगे, क्या बन जाएगा a + b, 2a + b। ठीक, अब 1 को हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0 × x⁻0 लिख सकते हैं। x पावर किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 0 का तो 0 = 1। x a + b, x × a + b प्लस 2a + b। comparing the coefficient of x and constant term on both side we get। ठीक, अब देखिए बच्चों x का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में क्या है a + b, मीन्स a = -b। एंड देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है a है, सॉरी कांस्टेंट टर्म 1 है
और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, 2a प्लस बी। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू क्या है -b, तो 2a के प्लेस पर हम -b पुट कर दे रहे हैं प्लस b, तो -2b प्लस b मीन्स -b मीन्स b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया -1। अब सब b का वैल्यू हम इक्वेशन इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1। देखिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1। देखिए दो टाइप से हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरीकों को क्या करिए, फॉलो करिए। ठीक, अब हम a और b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट में a और b का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/x + 1 इंटू x + 2। a का वैल्यू 1 है तो 1/x + 1। ठीक, देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, a का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और b का वैल्यू है -1, तो -1/x + 2। ठीक, अब देखिए बच्चों i इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 इंटू x + 2 dx। ठीक, अब देखिए बच्चों तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है बच्चों, इसके प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो 1/x + 1 माइनस 1/x + 2 dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 2। ठीक, देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होता है, log x + c। ठीक, क्या है 1/x + 1 है, क्या हो जाएगा log x + 1 बाई दिस फार्मूला माइनस log x + 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x + 2, और ये कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब हम बच्चों फार्मूला जानते हैं log m/n का इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। देखिए m के प्लेस पर क्या है बच्चों, x + 1 है, n के प्लेस पर क्या है, x + 2 है, तो बाई दिस फार्मूला क्या वो हो जाएगा, log x + 1 बाई x + 2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो एक्सरसाइज 7.5 में जो रेशनल फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।